Assalamualaikum everyone. Welcome back to my channel. Today is the last part of drug treatment of rheumatoid arthritis. इसमें आज हम इम्यूनोसप्रेसिव और बायोलॉजिक ड्रग्स को डिस्कस करेंगे। ये ड्रग्स तब यूज़ होती हैं जब डिजीज़ सिंपल डिमांड से कंट्रोल ना हो या डिजीज़ ज़्यादा सिवियर हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल साइक्लोस्पोरिन। साइक्लोस्पोरिन एक इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग है। इसका मेन काम इंटरल्यूकिन 1 और इंटरल्यूकिन 2 की प्रोडक्शन को डिक्रीज़ करना है और इस तरह ये टी सेल एक्टिवेशन को इनहिबिट करती है। नाउ इट्स मैकेनिज्म। ये साइक्लोफिलिन के साथ बाइंड करती है और ये कॉम्प्लेक्स कैल्सिन्यूरिन को इनहिबिट करता है और इसका रिजल्ट ये होता है कि इंटरल्यूकिन 2 प्रोडक्शन कम हो जाती है और टी सेल्स एक्टिवेट नहीं होते, जिसकी वजह से सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी डिक्रीज़ हो जाती है। नाउ इट्स यूजेस। It is used to treat rheumatoid arthritis, systemic lupus erythematosus, polymyositis and dermatomyositis. इसके एडवर्स इफेक्ट याद रखना इम्पॉर्टेंट हैं, विच आर ल्यूकोपीनिया, एनीमिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, हाई डोजेस की वजह से कार्डियोटॉक्सिसिटी और रेयर केसेस में ब्लैडर कैंसर हो जाता है। नाउ क्लोरेम्ब्यूसिल। ये एक अल्किलेटिंग एजेंट है और ये याद रखें कि ये एक प्रोड्रग है। इसका एक्टिव मेटाबोलाइट होता है विच इज़ फिनाइल एसिटिक एसिड मस्टर्ड। ये डीएनए को क्रॉस लिंक करता है और डीएनए की रेप्लिकेशन को स्टॉप कर देता है। इससे इन्फ्लेमेटरी सेल्स मल्टीप्लाई नहीं कर पाते हैं। नाउ इट्स यूजेस। इट इज़ यूज्ड टू ट्रीट रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सिस्टेमिक लूपस एरिथमेटोसिस एंड वेस्क्यूलाइटिस। और इसके एडवर्स इफेक्ट्स ये हैं बोन मैरो सेपरेशन, इनफर्टिलिटी एंड एमेनोरिया। नाउ द नेक्स्ट ड्रग इज साइक्लोफॉस्फामाइड। ये एक कीमोथेरेपी ड्रग है जो बेसिकली एक प्रोड्रग है। मीन ये लिवर में साइटोक्रोम P450 एंजाइम के ज़रिए एक्टिवेट होने के बाद अपना काम करती है। इसका मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि लिवर में मेटाबोलाइज होने के बाद फॉस्फेरामाइड मस्टर्ड बनाती है जो एक पावरफुल एल्किलेटिंग एजेंट है। ये डीएनए स्ट्रैंड्स की क्रॉस लिंकिंग करके कैंसर सेल्स को डिवाइड होने से रोक देती है और इस तरह से इन्फ्लेमेटरी सेल्स मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। लेकिन इस प्रोसेस में एक टॉक्सिक बाई प्रोडक्ट बनता है विच इज़ एक्रोलीन, जो ब्लैडर की लाइनिंग को इरिटेट करके हेमरेजिक सिस्टाइटिस, मीन यूरिन में ब्लड आना कॉज करता है। इस टॉक्सिसिटी से बचने के लिए पेशेंट को मेसना और ज़्यादा हाइड्रेशन दी जाती है ताकि एक्रोलीन न्यूट्रलाइज होकर सेफ तरीके से बॉडी से एक्सक्रीट हो जाए। सो मैंने एक वर्ड यूज़ किया था विच इज़ मेसना। इट इज़ 2-mercaptoethane सल्फोनेट। ये एक प्रोटेक्टिव ड्रग है जो साइक्लोफॉस्फामाइड के टॉक्सिक मेटाबोलाइट एक्रोलीन को न्यूट्रलाइज करती है। ये यूरिन में काम करती है और ब्लैडर को डैमेज से बचाकर हेमरेजिक सिस्टाइटिस को प्रिवेंट करती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट माइकोफेनोलेट मॉर्फिटल। ये एक एंटीप्रोलिफरेटिव ड्रग है जो इम्यून सेल्स की ग्रोथ को रोककर ऑर्गन ट्रांसप्लांट और ऑटो इम्यून डिजीज़ में यूज़ होती है। नाउ इट्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। माइकोफेनोलेट मॉर्फिटल एक प्रोड्रग है जो लिवर में जाकर माइकोफेनोलिक एसिड में कन्वर्ट होती है। इसका मेन काम इनोसिन मोनोफॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम को इनहिबिट करना है। ये एंजाइम प्यूरिन सिंथेसिस मीन डीएनए और आरएनए बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। जब ये एंजाइम इनहिबिट हो जाता है तो टी और बी सेल्स की प्रोडक्शन रुक जाती है, साथ ही ल्यूकोसाइट एडिशन भी स्टॉप हो जाती है। इसके एडवर्स इफेक्ट्स में जीआई डिस्ट्रेस, हेपेटोटॉक्सिसिटी, बोन मैरो सप्रेशन और इन्फेक्शंस का रिस्क बढ़ जाना शामिल है। नेक्स्ट ड्रग इज़ एज़ाथायोप्रिन। इसको हम अक्सर स्टीरॉयड स्पेयरिंग एजेंट भी कहते हैं क्योंकि ये स्टीरॉयड्स की डोज को कम करने में हेल्प करती है। नाउ इट्स मेटाबॉलिज्म एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। एज़ाथायोप्रिन बॉडी में अपने एक्टिव मेटाबोलाइट 6-थायोग्वानिन में कन्वर्ट हो जाता है। ये मेटाबोलाइट डीएनए और आरएनए की सिंथेसिस को ब्लॉक करता है जिससे बी और टी सेल्स का फंक्शन कम हो जाता है। इसके अलावा ये इम्यूनोग्लोबुलेंस मीन एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन और इंटरल्यूकिन 2 की सिक्रीशन को डिक्रीज़ करता है। नाउ इट्स एडवर्स इफेक्ट्स। इसके मेन साइड इफ़ेक्ट्स में जीआई अपसेट, बोन मैरो सेपरेशन और हेपेटोटॉक्सिसिटी शामिल हैं। लेकिन एक ख़ास बात जो आपने याद रखनी है वो है लिम्फोमा मीन कैंसर, एलर्जीज़ और इन्फेक्शंस का रिस्क भी बढ़ जाता है। नाउ बायोलॉजिक्स। बायोलॉजिक्स मॉडर्न मेडिसिन में ऑटो इम्यून डिजीजेस लाइक रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए एक टारगेट स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है। इसका मतलब ये है कि ये ड्रग्स सीधा इम्यून सिस्टम के उन पार्ट्स पर काम करती हैं जो डिजीज़ का कॉज बन रहे होते हैं, ना कि पूरी बॉडी पर रैंडम इफेक्ट करती हैं।
अगर हम कंपेयर करें तो ट्रेडिशनल ड्रग्स पूरी बॉडी को अफेक्ट करती हैं, लेकिन बायोलॉजिक्स बिल्कुल लेज़र फोकस्ड होती हैं। ये इम्यून सिस्टम के स्पेसिफिक टारगेट्स को हिट करती हैं, लाइक साइटोकाइंस, जिसमें ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा, इंटरल्यूकिन 1 और इंटरल्यूकिन 6 शामिल हैं, और सेल्स टी और बी सेल्स। जब ये साइटोकाइंस बॉडी में ज़्यादा हो जाते हैं तो इन्फ्लेमेशन और पेन बढ़ जाता है। बायोलॉजिक्स इन साइटोकाइंस को ब्लॉक करके इन्फ्लेमेशन को कम या ख़त्म कर देते हैं। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा बायोलॉजिक्स। ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा को ब्लॉक करने के लिए हमारे पास 2 तरीके होते हैं। फर्स्ट, एंटी ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा एंटीबॉडीज़, दी मैप्स। ये वो एंटीबॉडीज़ होती हैं जो ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा के साथ बाइंड कर जाती हैं ताकि वो रिसेप्टर के साथ अटैच ना हो सके। इन्फ्लिक्सीमैब चाइमेरिक माउस और ह्यूमन डीएनए का मिक्सचर होती है और इसे आईवी ड्रिप से दिया जाता है। एडालिमुमैब और गोलुमुमैब फुली ह्यूमनाइज्ड मीन 100% ह्यूमन लाइक होती हैं, इसलिए इनके एलर्जिक साइड इफ़ेक्ट्स कम होते हैं। सर्टोलिजुमैब में पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल लगा होता है ताकि इस ड्रग की हाफ लाइफ ज़्यादा हो जाए और ये बॉडी में ज़्यादा देर तक रहे, और इस वजह से इसकी पेनिट्रेशन इंक्रीज हो जाती है। एंड सेकेंड कैटेगरी इज सोल्यूबल ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा रिसेप्टर्स। इटनरसेप्ट एक एंटीबॉडी नहीं है, बल्कि ये फेक रिसेप्टर होता है जो ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा को अपने साथ बाइंड कर लेता है। तो जब ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा उस फेक रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा तो इस तरह से रियल रिसेप्टर सेफ रहता है। नाउ क्लिनिकल कंपैरिजन, डोजिंग एंड रूट। एग्ज़ाम के लिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि ड्रग्स की टाइमिंग और देने का तरीका याद हो। इन्फ्लिक्सीमैब आईवी रूट से दी जाती है, इसकी हाफ लाइफ 10 डेज़ होती है और ये हमेशा मेथोट्रेक्सेट के साथ कंबाइन की जाती है। एडालिम्यूमैब, गोलुमुमैब और सर्टोलिजुमैब पिगाइलेटेड वर्जन होती हैं और इन तीनों को सबक्यूटेनियस रूट से दिया जाता है और इनकी हाफ लाइफ 14 डेज़ होती है। इटनरसेप्ट की हाफ लाइफ सबसे कम होती है विच इज़ 5 डेज़। ये एक सोल्यूबल रिसेप्टर है और सबक्यूटेनियस रूट से दी जाती है। नाउ सेफ्टी वार्निंग्स एंड इट इज़ अ क्रूशियल स्टेप। बायोलॉजिक स्टार्ट करने से पहले ये बातें हमेशा याद रखनी चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि ये ड्रग्स इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देती हैं, इसलिए अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, ख़ास तौर पर ट्यूबरक्लोसिस और फंगल इन्फेक्शंस। इसलिए ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले हमेशा प्री स्क्रीनिंग ज़रूर करनी चाहिए, जिसमें HIV, हेपेटाइटिस और TB का टेस्ट ज़रूर होता है ताकि कोई पुरानी छुपी हुई इन्फेक्शन दोबारा एक्टिव ना हो जाए। अगर पेशेंट को TB हो तो पहले TB का प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाता है और फिर बायोलॉजिक स्टार्ट की जाती हैं। मैकेनिज्म एंड क्लिनिकल समरी। इस कैटेगरी में 3 इंपॉर्टेंट ड्रग्स आती हैं। टोसिलिजुमैब इंटरल्यूकिन 6 रिसेप्टर को ब्लॉक करता है और इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है। ये IV रूट से हर 4 हफ्तों के बाद दी जाती है। एबेटासेप्ट T सेल्स एक्टिवेशन को स्टॉप करता है क्योंकि ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के CD80 और CD86 पर बाइंड करता है और इस तरह से T सेल डीएक्टिवेशन हो जाती है। रिटक्सीमैब B सेल्स के CD20 एंटीजन को टारगेट करके उन्हें डिस्ट्रॉय करता है और इसका इफेक्ट तकरीबन 6 मंथ तक रहता है। इन ड्रग्स की हाफ लाइफ 11 से 22 डेज तक होती है। इनके साइड इफ़ेक्ट्स में इन्फेक्शंस लाइक TB, वायरल और फंगल इन्फेक्शन, एलर्जिक रिएक्शंस और बोन मैरो सेपरेशन शामिल हैं। इसके अलावा एनाकिनुरा इंटरल्यूकिन 1 और सकुकिन्यूमैब इंटरल्यूकिन 17 को ब्लॉक करता है। नाउ इंटरल्यूकिन 1 इनहिबिटर्स, मैकेनिज्म एंड क्लिनिकल यूज़। इंटरल्यूकिन 1 बॉडी में इन्फ्लेमेशन, कार्टिलेज ब्रेकडाउन और बोन लॉस का काज बनती है, इसलिए इंटरल्यूकिन 1 इनहिबिटर्स का काम इन हार्मफुल इफेक्ट्स को रोकना होता है। एनाकिनुरा एक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है जिसकी हाफ लाइफ सिर्फ 4 घंटे होती है। राइलोनासेप्ट इंटरल्यूकिन 1 अल्फा और इंटरल्यूकिन 1 बीटा दोनों को बाइंड करके उन्हें न्यूट्रलाइज करता है और इसकी हाफ लाइफ 67 आवर्स होती है। कैनाकिन्यूमैब एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है जो सिर्फ इंटरल्यूकिन 1 बीटा को सिलेक्टिवली टारगेट करती है और इसका इफेक्ट सबसे लॉन्ग लास्टिंग होता है, मीन इसका इफेक्ट 21 डेज तक रहता है। ये तीनों ड्रग्स सबक्यूटेनियस रूट से दी जाती हैं। इनके मेन एडवर्स इफेक्ट्स में न्यूट्रोपीनिया, इंजेक्शन साइट रिएक्शन और TB या दूसरी अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस का रिस्क शामिल होता है। नाउ लेट्स हैव अ क्विक समरी। आज हमने देखा साइक्लोस्पोरिन T सेल एक्टिवेशन को इनहिबिट करता है बाय रिड्यूसिंग इंटरल्यूकिन 2।
साइक्लोफॉस्फेमाइड एंड क्लोराम्ब्यूसिल डीएनए क्रॉस लिंकिंग करवाते हैं। माइकोफिनोलेट और एजाथायोप्रीन डीएनए और आरएनए सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। बायोलॉजिक स्पेसिफिक साइटोकाइन को ब्लॉक करते हैं विच आर ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, इंटरल्यूकिन 1 एंड इंटरल्यूकिन 6। रिटक्सीमैब बी सेल्स डिस्ट्रॉय करते हैं। अबेटासेप्ट टी सेल एक्टिवेशन को स्टॉप कर देते हैं। और याद रखें, इन सब ड्रग्स का मेजर रिस्क इन्फेक्शन है। So that was all. If this helped you, please like, share and subscribe. Thank you.